हेलो फ्रेंड्स, चलें आज हमने फिर वही जो वायदा किया था वो हम पूरा करने आ गए। हमने बताया था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करना है, हर बच्चे को सिखाना है, हर क्वेश्चन सिखाना है। चलें देखते हैं क्वेश्चन पहला ही है भाई कि कोई आदमी एक मेज व कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। एक मेज और एक कुर्सी दोनों वस्तुओं को 500 रुपये में खरीदता है भाई वो। इसमें मेज को 10% लॉस पर यानी हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है हमें क्या होगा, और साथ ही साथ ऐसा करने पर उसे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कुल 10 रुपये का लाभ है। ये लिख लेना अलग से। क्या किया कि कुर्सी और मेज हमने खरीदे 500 रुपये में, मेज को बेचा हमने, टेबल को बेचा 10% लॉस पर और कुर्सी को बेचा 10% लाभ पर, प्रॉफिट पर। ऐसा करने पर कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ हो जाता है। कितने रुपये का? 10 रुपये का। कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि चेयर का क्रय मूल्य क्या है, चेयर का सीपी क्या है। तो लिख लें, इधर टेबल 40, टी फॉर टेबल, इधर चेयर। टेबल को हमने बेचा 10% लॉस पर -10 और इसको बेचा हमने 10% प्रॉफिट पर +10। कुल मिलाकर हमें 10 रुपये का प्रॉफिट, कुल मिलाकर में 10 रुपये का प्रॉफिट। तो 10 रुपये का प्रॉफिट है कितने पर? ये सीधी बात ऐसे समझ लें, कितना परसेंट हुआ भाई? 500 रुपये पर 10 रुपये का प्रॉफिट कितना परसेंट बना भाई? 100 बना दो। तो क्या करते हैं, 5 से इंटू 100 बन गया। 5 से डिवाइड यहाँ पर भी कर दें तो कितना? 2, यानी 2% प्रॉफिट है। तो वो जो हमारा एवरेज परसेंट है वो यहाँ लगते हैं हम 2 बना दो भाई। -10 में से 2 जाएगा एलिगेशन नियम, तो -12 और 2 में से 10 जाएगा तो -8। माइनस से माइनस कैंसल, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 5 वैल्यू बन गई और ये कुल मिलाकर 500 के बराबर है। तो 5 वैल्यू 500 तो 1 वैल्यू 100। तो हमें निकालना था चेयर का मूल्य, तो 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू 300 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 300 रुपये। 300 हमारा सीपी होगा। ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन। चलिए आप पॉज करके इसे उतारें। तो देखते हैं क्वेश्चन दूसरा कि महेश 42 रुपये 50 पैसे के 5 की दर से 60 सेब बेचकर 20% लाभ कमा लेता है। तो सेब का कुल लागत मूल्य क्या है भाई? यानी 42 रुपये 50 पैसे के 5 की दर से 60 सेब, 5 की दर से कितने सेब? 60 सेब। तो हमें कुल मिलाकर सीपी बताना है भाई। सीधी बात है, सीपी निकालने के लिए सीपी निकालिए। ये हमारा क्या है? एसपी। कितने सेबों पर? 5 पर, लेकिन निकालना कितना में? 60 पर। तो सीपी निकालने के लिए 42/50 एसपी इंटू कितने सेब थे? 60, 5 से डिवाइड कर देना, इंटू हमने प्रॉफिट लिया 20%, तो 100 से ऊपर गुणा और नीचे 120 से, यानी ये तो हमारा सीपी रहा भाई। 120 वैल्यू थी, ये 100 वैल्यू निकालनी है तो 100/120 और ये 60 सेब थे। 5 बेचने पर हमें 60 निकालना है। 5 बेचे थे लेकिन 60 बेचने हमको, 5 बेचे इतने में तो 60 कितने में बिकेंगे ये हमें देखना था। तो इससे इसको कैंसिल कर दें। 12 चक्कर 5 बार 20 से 6 बार, इसको इससे 2 बार कैंसल आउट किया, 10 बन गया भाई। 10 बन गया। यहाँ से हम क्या कर दें, हम क्या करते हैं 10 से इसमें इंटू कर दें 42/50 में, तो हो जाएगा 425 रुपये। 425 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से इसको पॉज करके आप मेरी वीडियो को उतारिए। एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है और 25% लाभ कमाने के लिए वह 100 रुपये में कितना सेब बेचेगा। 100 रुपये में 10 सेब खरीदता है और वह 100 रुपये में कितनी सेब बेचे कि उसे 25% प्रॉफिट हो जाए। भाई कितना प्रॉफिट? 25%। जितने रुपये में और उतने ही, भाई 100 रुपये में उसने 8 खरीदे, अब वो 100 रुपये में ही बेचने की बात कर रहा है। 100 रुपये में वो कितने सेब बेचे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल यहाँ पर कंडीशन देखनी थी। ये दोनों एक जैसी कंडीशन हो तो कुछ भी मत करिए। जितनी सेब है उन्हें लिखें सेब 10 गुणा कितने प्रॉफिट पर? 25 पर, तो 100 ऊपर और 25 ऐड करके नीचे 125। कैंसिल कर दो, 4 बार कैंसिल कर दो, 5 बार, 5 से 2 बार, 2 चौका के 8, 8 सेब इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। भाई तो 12% का बट्टे देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? 12% का बट्टा दिया, फिर भी उसका लाभ परसेंट में बताना कितना हुआ, उसे लाभ होता है। चलिए सीपी ले लिया हमने 100 और जो एमपी है, सीपी यानी क्रय और ये एमपी अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य। तो जो एमपी है वो, ये जो सीपी है वो 80% के बराबर है, तो एमपी इसका कितना होगा? एमपी हमें निकालना है, तो एमपी जो होगा वो होगा 100 × 100 अपॉन 80, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 80% के बराबर थी। ये वैल्यू 80% बराबर 100, तो 100 वैल्यू कितने के बराबर? 80 से डिवाइड करना होगा, 5 बार, 4 बार, 25 बार, 125, इतना हुआ। इस पर में 12% बट्टा, तो हमारा जो एसपी होना था वो क्या हुआ? 125 गुणा 12% बट्टा है तो 88 वैल्यू और बटे 100। 5 बार 25 से 4 बार, 4 से 22 बार, 22 पंजे 110, 110 रुपये में बेच दी हमने। 100 रुपये की चीज़ को हमने कितने बेचा? 110 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 10, तो 10% हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप उतारें। यदि किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसके लागत कीमत का 1 से 1/3 है तो लाभ परसेंट क्या होगा? भाई चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये यहाँ से उठाओ 113 यानी 4/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, यानी ये हुआ एसपी और ये हुआ हमारा सीपी। क्या बोला? यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसके लागत कीमत का इतना है, लागत कीमत का की के नीचे, ऊपर जिसकी बात करता है वो, यानी सीपी नीचे रहेगा, एसपी ऊपर रहेगा। तो भैया 3 यूनिट और 4 यूनिट, 3 रुपये की चीज़ हमने 4 रुपये बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट? 1 रुपये का प्रॉफिट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। तो क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी यानी 3, तो इंटू कर दें, डिवाइड कर दें, 33 से 1/3%। ये हमारा आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आप पोस्ट करें, ठीक है भाई। देखिए मजेदार क्वेश्चन आ गया भाई। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? किसी व्यक्ति ने कोई घड़ी 75 रुपये में बेच दी
और उसको जो लाभ मिला उसके लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत में लाभ मिला, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत में, यानी यदि लागत मूल्य 100 रुपये तो उस पर 100% ही प्रॉफिट, यदि 50 रुपये तो 50% ही प्रॉफिट, यदि 60 रुपये तो 60% ही प्रॉफिट। तो हमें इसका आंसर किस तरह से निकालना है, ऑप्शन से जाना है हमको। ऑप्शन ए दिया हमने, देखते हैं ऑप्शन ए। 50 रुपये दे दिया, अगर हम लागत मूल्य निकालें और हमने विक्रय कर दिया उसको 75 रुपये में, तो देखते हैं विक्रय मूल्य हमारा 75 आता है या नहीं आता है। 50 लेकर हमने 50 रुपये लिया, एस पी हम चेक करेंगे कि 75 रुपये आता है या नहीं आता है, इनटू हमें प्रॉफिट हुआ कितना 50%, तो यानी 50 रुपये है और इसका 50% हमें प्रॉफिट लेना होगा। तो जो हमारा यहाँ पर परसेंट बनेगी वो क्या बनेगी, 100 तो ऑलरेडी था ही, 50 और ऐड कर दिया 150, यानी 150% बटे में 100। 50 से 3 बार, इससे इसे 2 बार, इसको इससे किया 25, 25 तियाम के 75 रुपये आया इसका एसपी। तो एसपी हमारा 75 किससे बना, ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको और इसको और इसको घर पे बैठ करके रफ कॉपी निकाल करके चेक करना, नहीं आएगा केवल एक ही ऑप्शन आएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका बेस भी डिटेल बता दूं तो डिटेल भी बता देता हूं मैं। हमें सीपी लेना पड़ेगा, क्या एक्स लेना पड़ेगा, और उस पर हमने क्या करा था, X% ही प्रॉफिट होना था। तो X जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, X इंटू एक्स बटे में 100, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो एस पी हमारा किसके बराबर होगा, ये प्लस ये सी पी प्लस प्रॉफिट, तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर कितना होगा, 75 रुपये के बराबर। ठीक है भाई। अब हमने अपॉन में 1 किया, 100 किया, तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 75 100, और एक्स स्क्वायर को हमने इधर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 75 100 बराबर 0, और इसका बनाएं अब द्विघात समीकरण। तो आप देखें द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 75 100 का फैक्टर करना होगा ताकि 100 बन जाए। 75 100 के आप फैक्टर करेंगे, 100 बनाएंगे, इसको 100 बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज है वो x की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से कितनी 50 रुपये। तो इस तरह से इसको हमें डिटेल से करना था, तो काफ़ी लॉन्ग जाता रहेगा और ये ऑप्शन लॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर ही क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से नहीं जाना था आपको, ऑप्शन से जाना है, डिटेल से नहीं जाना है। समझ गए ना। मैं पुनः बता दूं, 50 रुपये लिया हमने, 50 का हमने 150% यानी 100 तो होता है हमारे पास, 50 और ऐड किया, तो हमने सरल किया इसको, इससे इसको किया 75 हमारा ऑप्शन आ गया एसपी। तो वो हमारा यहाँ पर क्या बन गया, बिल्कुल प्रूफ हो चुका है ये कि हमारा जो सीपी होना था